स्टडी हैक विद मैक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ मेथड्स करे, जैसे रूलर्स मेथड, रूलर्स मॉडिफाई मेथड, टेलर सीरीज मेथड, और आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट मेथड विच इज आरके मेथड, जिसे हम रंगे कुटा मेथड भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज इसका सिर्फ हम ओवरव्यू लेंगे, ओवरव्यू के साथ इसके स्टेप्स को क्लियर करेंगे कि किस वे से हम स्टेप को फॉलो करें जिससे आंसर हमें फाइंड हो सके और कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं मेथड को। द टेलर सीरीज मेथड फॉर द सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लेबर्स इन फाइंडिंग आउट द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेशंस। वो क्या कह रहा है कि जब हम टेलर सीरीज मेथड का यूज करते हैं, अभी हमने लास्ट टाइम टेलर सीरीज मेथड रीड किया था इससे प्रीवियस वीडियो में, तो जब हम उसका मेथड का यूज करते हैं टेलर सीरीज का फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तब उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स भी इंक्लूड होते हैं ना, वाई नॉट और वाई नॉट का डैश, वाई नॉट डबल डैश, और साथ में एच की वैल्यूज आती हैं, कुछ फैक्टोरियल्स भी डिवीजन में आते हैं, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी ऐड हो रही हैं उसमें। अ लॉट ऑफ लेबर फाइंडिंग इन द हायर ऑर्डर डेरिवेशंस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें लेबर की नीड पड़ेगी, मतलब मेहनत की नीड पड़ेगी, जिससे हम हायर ऑर्डर डेरिवेशन को फाइंड करें। चाहे हम कितना भी ज़्यादा कोशिश कर लें, हम उसके हायर ऑर्डर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम उस पर क्या करते हैं, सो ऑन पे काम करते हैं। हमें पता नहीं है कि वो सो ऑन की जो सीरीज है वो कहाँ पे जाके एंड होगी, हमें नहीं पता। हम सिर्फ उसके अंदर 4 to 5 या हार्डली 3 तक जो हायर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उन तक हम लेते हैं और उन्हें सोल्व करते हैं, उनकी इक्वेशंस को फाइंड करके। तो इसने वही कहा कि इसमें हायर ऑर्डर को फाइंड करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा लेबर का काम है और टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि हमें मिलेगी ही नहीं हायर ऑर्डर इक्वेशंस। क्योंकि हम जितना ज़्यादा हाई ऑर्डर्स पे जाते हैं उतना ज़्यादा हमारी वैल्यू जो है इक्वेशन की वो और ज़्यादा कम हो जाती है। इन आरके मेथड द कैलकुलेशन ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आरके मेथड से क्या हो जाता है कि हायर ऑर्डर की जो डेरिवेशन है उसकी हमें नीड ही नहीं पड़ती। ये एडवांटेज हो गया टेलर सीरीज मेथड पे आरके मेथड का। ऑल्सो दिस मेथड गिव द हायर एंड ग्रेटर एक्यूरेसी की हमें तो स्पेशली नीड थी ना, ताकि हम अप्रोक्स लिखते थे, क्योंकि हमें एक्यूरेट आंसर नहीं पता था, अप्रोक्सीमेट आंसर पता था लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं पता था, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन लिखते थे साथ में आंसर के। लेकिन जो आरके मेथड है, एक तो इसके अंदर हायर डिग्री कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ती, और दूसरा जो इसकी कैलकुलेशन होती है, जो इसके आंसर्स होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ मिलते हैं। The method required the functional values of the some selected point and agree with the Taylor series solution up to the terms containing the HR where the R। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। Differ method from to method and is called the order to the method। इसके अंदर क्या होता है, h क्या है, यहाँ पर h एक इक्वेशन है, इक्वेशन के ऊपर r क्या है, यहाँ पर एक पावर है, और जैसे जैसे r डिफर करेगा, मतलब अलग अलग होगा, पहले 1 था, 2 था, 3 था, 4, फिर ऐसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी डेरिवेशंस आ रही हैं, तो वो क्या करेगा, डिफर करेगा मेथड टू मेथड। एक मेथड में अलग है, दूसरे मेथड में अलग है r की वैल्यू, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट मेथड। जब r की जो वैल्यू है डिफर कर रही है, उसको हम ऑर्डर ऑफ द मेथड बोलते हैं कि इस मेथड का ऑर्डर है। इन दिस मेथड द एक्यूरेसी इंक्रीजेस एट द कॉस्ट ऑफ द कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन की जो कॉस्ट है, कैलकुलेशन का जो हमें टाइम लग रहा है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड द आरके में जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होने वाला है, जो आपके सिलेबस में भी है, वो कौन सा मेथड होता है, फोर्थ ऑर्डर मेथड, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेशन मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन वो फोर्थ ऑर्डर का होता है। इसके अंदर ऑर्डर भी बहुत सारे होते हैं, 4 तक ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर नंबर 1, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। अब देखते हैं इसका सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे जरूर, सिर्फ उसका एक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि हमारे मेथड में, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर कौन सा मेथड गिवन है, फोर्थ ऑर्डर, तो हम फोर्थ ऑर्डर पे ज्यादा फोकस करेंगे। सिर्फ हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेथड का ओवरव्यू लेंगे, ताकि आपको पता चले कि इसका मेथड है कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, हमने क्या कंसीडर कर लिया उसको कि डी बाई वाई में dx जो गिवन इक्वेशन है उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के इक्वल रख देंगे। ये हमने किया है ना, बहुत बार किया, बहुत सारे इक्वेशंस में किया, खासकर रूलर्स मेथड, रूलर मॉडिफाई मेथड में और टेलर सीरीज मेथड में भी किया, कि जब भी हमें डी बाई वाई में dx के साथ इक्वल में कुछ इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वल को हटाकर हम क्या लिख देंगे कि dy बाई dx जो है वो किसके इक्वल है,
एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, इसलिए डी वाई बाई में डी एक्स के प्लेस पर हम एफ ऑफ एक्स वाई यूज कर सकते हैं। साथ में कुछ इनिशियल वैल्यूज गिवन होती है हमें वाई नॉट और एक्स नॉट की, जिसे हम एक्स और वाई के प्लेस पे यूज करते हैं। फिर रूलर्स मेथड में, ओनली रूलर्स मेथड में क्या होता है, y1 हमें फाइंड करना है। y1 को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y नॉट एच एफ एक्स नॉट और y नॉट के फंक्शन का यूज करते हैं, यही करते हैं ना। यहाँ तक तो हमने किया, जितना अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट का, वो तो हमने किया रूलर्स मेथड में। लेकिन जब इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये टेलर सीरीज मेथड बन जाता है। ध्यान से देखो इसको कैसे बन रहा है ये मेथड। y1 निकालना है, y नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब डिवाइड बाय में 3 फैक्टोरियल वाई नॉट का ट्रिपल डैश प्लस एंड सो ऑन बन रहा है। इसको एक्सपेंड कर दिया तो इट शोज दैट द रूलर्स मेथड एग्री विद द टेलर सीरीज मेथड अप टू द टर्म ऑन सो ऑन सीरीज कंटेनिंग द एच। कि एच के जो वैल्यूज है, जो डिफरेंस आ रहा है, तो रूलर मेथड जो है वो एग्री है टेलर सीरीज मेथड के साथ कि हाँ जो वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना इस टर्म सो ऑन में अप टू सो ऑन में, वो एग्री कर रहा है कि इसके अंदर जो एच की वैल्यूज यूज हो रही है वो करेक्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, रूलर्स मेथड जो है वो आर के मेथड का फर्स्ट ऑर्डर मेथड है। फर्स्ट जो हम रूलर्स मेथड कर चुके हैं, सबसे फर्स्ट जो हमने मेथड किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, रूलर्स मेथड किया था, उसी को हम क्या कहेंगे, आर के मेथड का फर्स्ट ऑर्डर मेथड करेंगे। वही होता है फर्स्ट ऑर्डर मेथड, रूलर्स मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होता है, यूजिंग द मॉडिफाइड मेथड। जो रूलर्स मॉडिफाइड मेथड होता है उसको हम सेकंड ऑर्डर मेथड कहते हैं। सेकंड टाइप पे हमने वही किया था, फर्स्ट पे किया था रूलर्स मेथड जो आर के मेथड का फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड पे किया था रूलर्स मॉडिफाइड मेथड जो हम आर के मेथड का सेकंड ऑर्डर है। इसकी इंप्लीमेंटेशन से तो हमें कोई मतलब नहीं सेकंड ऑर्डर से, क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं आना। लेकिन इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इसको आप नोट में लिख सकते हो। Does we say that the rulers modify method is nothing but the RK method of the second order? कि RK का जो सेकंड ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, रूलर्स मॉडिफाइड मेथड के। द सेकंड ऑर्डर मेथड इज ऑल्सो, ये भी जो है वो सेकंड ऑर्डर मेथड में ही इंक्लूड होता है। कौन सा मेथड है ये, सेकंड ऑर्डर रूलर्स मेथड। रूलर्स मॉडिफाइड मेथड भी हम इसे बोल सकते हैं कि RK का सेकंड ऑर्डर रूलर मॉडिफाइड मेथड है। और एक और चीज है जिसे हम ऑर्डर सेकंड मेथड बोल सकते हैं RK का, वो क्या है, y1 इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एच बाई 2 किसके इक्वल है, ब्रैकेट में k1 प्लस k2 के इक्वल है। वेयर k1 यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, एच एफ ऑफ एक्स वाई नॉट एक्स नॉट, और ये k2 किसको डिनोट कर रहा है, एच ऑफ एक्स एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस k1। ये इक्वेशन लर्निंग वाली इक्वेशन है जिसे हम फोर्थ ऑर्डर में यूज करेंगे। सेकंड ऑर्डर मेथड आपको पता लग गया। अब हम करते हैं थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में क्या है, RK method of the third order proceeding as the above, we see that the RK method of third order agrees with the Taylor series method। वो भी क्या करता है, टेलर सीरीज मेथड के साथ एग्री करता है। इसके अंदर क्या होता है, के वाले टर्म्स में जब H3 की बात करते हैं, मतलब थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, टू फाइंड द इंक्रीमेंट K of Y corresponding to an increment H of X, RK will proceed that। कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल क्या निकल के आता है इसके अंदर से मेथड, वो क्या है कैलकुलेशन में, वो ये मेथड है कि कैसे कैलकुलेट होने के बाद कौन सी टर्म आई। टर्म ये आएगी, y3 आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आपके पास इनिशियल वैल्यूज है तो डायरेक्ट उसका यूज करो। कैसे, y नॉट प्लस एच बाई 6 k1 प्लस 4 k2 प्लस k3, ये होता है इसका थर्ड ऑर्डर मेथड, ऑर्डर 3। अब जो फाइनल मेथड होगा जिसे हम यूज करेंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि आपके सिलेबस में वो मेथड गिवन है फोर्थ ऑर्डर, तो आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड भी आप इसको बोल सकते हो। और क्या है ये, इसका दूसरा नाम सिंपल आर के मेथड। This method is most commonly used and is often referred to the RK method only। इसे हम किसी ऑर्डर के साथ डिनोट करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली हम इसे RK मेथड भी बोल सकते हैं। अगर हम RK मेथड बोलेंगे या लिखेंगे तो डायरेक्टली समझ जाएगा कि हाँ ये फोर्थ ऑर्डर की बात कर रहे हैं। फोर्थ ऑर्डर की मेन इक्वेशन होती है फोर्थ ऑर्डर के लिए, वो क्या होती है, k इज इक्वल्स टू 1/6 k1 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, ये होती है इक्वेशन मेन वाली। कैसे आप फाइंड कर रहे हो, आप इसको ये देखो। सबसे पहले अब जो मेथड जो स्टेप मैं आपको राइट करवाऊँ वो मेरे साथ साथ राइट करें, जिससे क्या होगा, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने में, स्टेप्स को याद रखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और इजीली आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन को फाइंड करोगे और इक्वेशंस में पुट करोगे वैल्यूज को और आंसर आपका निकल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो हम लिखते हैं, मेन इक्वेशन जो हमारी होती है वो क्या होती है कि के हमें फाइंड आउट करना होता है, ये मेन के होता है। इसकी इक्वेशन क्या है, 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस
K4। ये होती है मेन इक्वेशन, जिसके अंदर अगर आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास मेन आंसर निकल जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। फिर अब ये देखो कि K वैल्यू आपको निकालनी है तो उसके लिए आपके पास K1 भी होना चाहिए, K2 भी होना चाहिए, K3 भी होना चाहिए और K4 भी होना चाहिए, तभी तो आप K में पुट करोगे उसको। अब K1 निकालेंगे हम सबसे पहले। K1 कैसे निकलेगा? K1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर किसके इक्वल होता है? रूलर्स मेथड के। और रूलर्स मेथड में हम क्या यूज करते थे? h f ऑफ x नॉट और y नॉट का फंक्शन। फिर अब K2 भी चाहिए। K2 कैसे निकलेगा? h f ऑफ x नॉट प्लस h बाय 2, ये पूरा टर्म एक साथ है, x नॉट प्लस h बाय 2 और y नॉट प्लस h बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। K2 मिल गया। K3 कैसे फाइंड आउट होगा? फाइंड आउट होगा h f फंक्शन जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? x नॉट प्लस h बाय 2, ये तो सेम है ऊपर वाले की तरह जो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ये कॉमा है और साथ में इसके बाद जो y नॉट वाला फंक्शन चलता है उसके अंदर आप h बाय 2 नहीं लिखोगे, अब K2 बाय 2 लिखोगे। मिल गया थर्ड ऑर्डर। अब चलो हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। पे K4 कैसे निकालना है? K4 निकालने का भी सिंपल मेथड है x नॉट प्लस h, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं करना, और कोमा y नॉट प्लस K3। बस अब जो वैल्यूज आपको मिलेगी K1 K2 K3 की, उसे आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ठीक है। और सबसे मेन चीज, एक चीज इसके अंदर और कॉमन है, जब हमें K1 K2 K3 K4 मिल जाएगा और K वाली वैल्यू भी मिल जाएगी, तब हमें क्या काम करना है? तब हमें आफ्टर दिस एक काम करना है। वो क्या करना है? y1 की वैल्यू मिलेगी आपको इतना सारा काम करने के बाद। जब आप K1 की वैल्यू निकालोगे, K2 की, K3 की, K4 की निकालोगे, उसको K में पुट करोगे, K की वैल्यू मिल गई, तब जाके इतना स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी y1 की। कैसे? y नॉट प्लस K वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है, फिर वैल्यू मिल जाएगी आपको y1 की। y2 की वैल्यू निकालनी है, फिर वापस सेम स्टेप फॉलो करो, K1 K2 K3 K4 निकालो, K के अंदर वैल्यू डालो और यहाँ पर क्या आ जाएगा? y2 वो किसके इक्वल हो जाएगा? y1 प्लस K के इक्वल हो जाएगा। ये स्टेप्स आपको बार बार फॉलो करना पड़ेगा जितना आपको इक्वेशन गिवन होगा कि आपको यहाँ तक ऑर्डर का इक्वेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेथड, RK मेथड फॉर सॉल्विंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई है, कोई डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।